हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। एनसीएल में जो नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है, उनके थ्रू अप्रेंटिस भर्ती जारी की है। एक नोटिफिकेशन एनसीएल वालों ने दिया है। उसमें आप देख सकते हो कि टोटल 1607 जो पोस्ट है उसके लिए रिक्वायरमेंट है। उसमें जिन लोगों ने आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट और नर्सिंग जो उम्मीदवार है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अ, अ, जो आयु सीमा है वो 18 से 26 वर्ष होनी चाहिए। स्टाइपेंड के लिए जो प्रति मास जो सैलरी रहेगी वो 9600 से स्टार्ट होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट होती है और 12,300 तक है मंथली स्टाइपेंड है इन रुपीस। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ये वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जो जहाँ पे जो पोर्टल है एनएपीएस और एनएटीएस, वहाँ पे जाके आप ये जो पोस्ट है जो पोस्ट है वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वो जो वेबसाइट का नाम है nats.education.gov.in और एक दूसरी है www.apprentices hipindia.gov.in। तो ये वेबसाइट में जाके आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आप देख सकते हो कि अ, जो पोस्ट है वो जो एक ग्रेजुएट है, जैसे कि डिग्री, डिप्लोमा है, आईटीआई है, पैरामेडिकल ट्रेड है, तो वो लोग यहाँ पे जो भी अप्रेसिएट ट्रेनी है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। और ये अ, जो नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी है वहाँ उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी अक्रॉस डिसिप्लिन एंड मंथली स्टाइपेंड कितना है, कितनी टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी जो ग्रेजुएट है उनके जो डिग्री है वो डिग्री के हिसाब से कितनी कितनी यहाँ पे देख सकते हो। बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 45 है और जो मंथली स्टाइपेंड है वो 12,300 है। बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग उनके लिए 43 टोटल अपॉर्चुनिटी है और उनके जो मंथली स्टाइपेंड है वो 12,300। तो ये जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस है, बैचलर ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग है, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ लॉज, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेंट्स, सबके लिए यहाँ पे स्टाइपेंड दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। बहुत सारा बड़ा लिस्ट है, आप देख सकते हो इतनी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें देख सकते हो डिप्लोमा जो अप्रेंटिस है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा जो जिन्होंने क्लियर किया है वो भी, और उनके लिए जो स्टाइपेंड है 10,900 रुपीज़ पर मंथ है। डिप्लोमा मीन्स बैक ऑफिस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियर, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस आईटी है, डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट है इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग। तो ये है। उसके बाद जो ट्रेड, जिन जिन लोगों ने ट्रेड अप्रेंटिस है, जैसे कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, आईटीआई फिल्टर, आईटीआई वेल्डर, आईटीआई टर्नर, यहाँ पे सब लिस्ट दिया है। यहाँ पे देख सकते हो आईआईटी में जिसने कंप्लीट किया वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने पैरामेडिकल कंप्लीट किया है, जिससे कि नर्सिंग किया हो, आयुर्वेदा किया हो, योगा है, डायबिटिक है, बहुत सारे जो पैरामेडिकल के कोर्स हैं वो जो जिन्होंने कंप्लीट किया, चाहे बैचलर डिग्री हो चाहे डिप्लोमा डिग्री हो, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और उनका भी स्टाइपेंड है वो 13,700 रुपीज़ है। तो यहाँ पे देख सकते हो बैचलर के लिए है और डिप्लोमा जो पैरामेडिकल है उनके लिए 12,700 है। तो ये स्टाइपेंड है। इसमें सब ओपन, एससी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सब जो भी कास्ट है वो सब कास्ट कैटेगरी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उनके कास्ट अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे पोस्ट खाली है, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो यहाँ पे देख सकते हो कि इतने इतने पोस्ट है। ये ग्रेजुएट के लिए है, ये डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए है, ये ट्रेड है। यहाँ पे पैरामेडिकल डिसिप्लिन टोटल आप यहाँ पे ग्रांड टोटल देख लो कि 1607 पोस्ट है। तो वहां पे आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ये पोस्ट के लिए। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी, अनरिजर्व कैटेगरी भी अप्लाई कर सकता है। एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी है, तो ये सब जो भी है
वो यहाँ ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एनसीएल थ्रू है जॉब जो भी है, और ये जो जॉब के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सब डिटेल दिया है, जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए ये अपॉर्चुनिटी के लिए, तो यहाँ पे डिटेल दी हुई है, आप चेक कर सकते हो। जो आपके अकॉर्डिंग जो भी डिग्री है वो अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। देख लो। पर अभी एज क्राइटेरिया क्या है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई मैक्स मिनिमम 28 ईयर्स और मैक्सिमम 26 ईयर जो है वो 1 जून 2026 जो है डेट, वो अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 18 ईयर या तो मैक्सिमम 20 ईयर्स जो है, मैक्सिमम 26 ईयर्स नहीं होना चाहिए और मिनिमम 18 ईयर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पूरा लिखा है कि दैट इज द कैंडिडेट एप्लीकेंट शुड हैव बोर्न ऑन और इन बिटवीन 1 जून 2000 टू 1 जून 2008। फिर यहाँ पे एज जो है एज जो यहाँ पे देख सकते हो, जो एज क्राइटेरिया है यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें कंसेशन और रिलैक्सन दिया है एज के लिए। किसको दिया है तो 5 ईयर रिलैक्सन है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, 3 ईयर है वो ओबीसी जो है कैटेगरी उनके लिए ये रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट है तो उनके लिए भी एज रिलैक्सन 10 ईयर दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। और जो 15 ईयर वो एससी एसटी के लिए दिया है और 13 ईयर ओबीसी जो भी कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के हैं उनके लिए है। तो ये एज रिलैक्सन है, बराबर। तो यहाँ पे आप जो कैलकुलेट पासिंग परसेंटेज क्या है वो यहाँ पे दिया है कि 10 स्टैंडर्ड में क्या है, जो सीजीपीए जीपीए है, कैलकुलेशन सर्टिफिकेट पासिंग परसेंटेज वो हिसाब से कितना होना चाहिए यहाँ पे देख सकते हो। लेस देन 50% बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो जिनका 50% से कम है उनको कंसीडर नहीं किया जाएगी, उनकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे देखो कि ये जॉब के लिए जो जॉब है उनके लिए जो अप्लाई करना है, तो जो कट ऑफ डेट है फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एज 1, वो तो हमने देख लिया कि जो एज है लिमिट है वो डेट कट ऑफ डेट है वो 1 जून 2026 है। अभी स्टार्ट डेट है जो अप्लाइंग ऑनलाइन थ्रू करना है एनएपीएस पोर्टल या तो एनएटीएस पोर्टल में जाके आपको ये जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो उसकी स्टार्ट डेट है वो 1 जून 2026 है। मीन्स आज से आप स्टार्ट कर सकते हो। और कैंडिडेट्स शुड नॉट हैव पास हिज हर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा पीरियड टू, तो जून 2022 है जो कैंडिडेट यहाँ पे लिखा है कि इसके पहले पास होना नहीं चाहिए। मीन्स जून 2022 के लिए दिया है कि ग्रेजुएशन शुड नॉट हैव पास, कैंडिडेट शुड नॉट हैव पास ग्रेजुएशन पीरियड टू। इसके पहले जो आपने ग्रेजुएशन ए डेट ए जो मंथ है जून और 2022 उसके पहले आपकी जो डिप्लोमा हो या डिग्री हो, जो भी ग्रेजुएशन किया वो कंप्लीट होना नहीं होना चाहिए, उसके पहले वाला नहीं होना चाहिए, वो अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन थ्रू एनएपीएस और एनएटीएस पोर्टल, लास्ट डेट दिया हुआ है 15 जन 2026। और जो इनका रिलीज ऑफ लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो मेरिट लिस्ट बनेगा उनका कैंडिडेट का वो रिलीज कब होगा वो लिस्ट, तो 20 जून 2026। और डेट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर कैंडिडेट प्लेस्ड अंडर द मेरिट फॉर असेसमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड देयर आफ्टर ज्वाइनिंग एंड एज अ अप्रेंटिस ट्रेनी। अप्रेंटिस ट्रेनी के लिए जो डेट रहेगी वो इनिशिएटेड थ्रू ईमेल, आपको ईमेल थ्रू बताया जाएगा कि कब आपको ये ट्रेनिंग ज्वाइन करना है, बराबर। ये जो पोस्ट है वो कब आपको ज्वाइन करना है तो वो आपको वहाँ पे देख सकते हैं। जो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी कैसे कैसे रहेगी वो यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कैसे वो मेरिट बनेगा। जो उसके लिए यहाँ पे बताया है कि क्या करना क्या कैसे रहेगा। तो ऑल ग्रेजुएट और डिसिप्लिन ऑफ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के लिए जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि merit shall be drawn on the basis of marks scored as per provided and declared under the online application by applying candidate in their qualified
क्वालिफाइंग एग्जाम स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगेंस्ट विच दे आर अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग ड्यूरिंग द, ये यहाँ पे देख सकते हो कि मार्क्स जो है आपके ग्रेजुएशन डिप्लोमा में जो स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग क्वालिफाई किया जाएगा। ग्रेजुएशन और जो भी डिप्लोमा है, या तो आपको जो आईटीआई ट्रेडर्स है, ट्रेड्स है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरिट ऑफ रिस्पेक्टिव ट्रेड comprising the applying candidates shall be drawn on the basis of average of their passing percentage in the matriculations and respective NTS and STC of respective trade corresponding to the post applied and desired qualification as provisional। यहाँ पे ये देख के आप अप्लाई कर सकते हैं मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। देखो ये आप देख लो कैसे होगा। ठीक है, तो आप ये देख लो। और ये रिक्वायरमेंट है कि बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो क्या रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस पोजीशन अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट एनरोल देम ऑन द नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम वेब पोर्टल। ये जो वेब पोर्टल है nats.education.gov.in and candidates applying for trade apprenticeship position must enroll themselves in national apprentice promotion scheme। वेब पोर्टल यहाँ पे दिया है, वो वेब पोर्टल अप्रेंटिस हिप इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन। ये रिक्वायरमेंट है बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप वहाँ पे जा सकते हो। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन विद एन ए पी एस पोर्टल, रजिस्ट्रेशन नंबर जो एनरोलमेंट आईडी विल बी जनरेटेड एंड कैंडिडेट हैव टू अप्लाई थ्रू एन ए पी एस पोर्टल। बराबर, आपको पहले ये दोनों वेबसाइट में जो भी है, जैसे ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट जो किया है, वो हिसाब से आपको ये दोनों वेबसाइट्स में जाके अप्लाई करना है। और वहाँ पे आप जाओगे तो एक एनरोलमेंट आईडी जनरेट होगी, और वो एनरोलमेंट आईडी थ्रू जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ पे एनएटीएस और एनएपीएस जो पोर्टल है, एनएपीएस पोर्टल थ्रू है, वहाँ पे अप्लाई करना है। तो जो भी ट्रेड अप्रेंटिस है उनको ये वेबसाइट पे ट्रेड जो अप्रेंटिस हिप इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। और जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कैंडिडेट को जो nats.education.gov.in पर अप्लाई करके एक एनरोलमेंट आईडी जनरेट करना है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सब लिख है कैसे अप्लाई करना। तो एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए वैलिड, बराबर। और वहाँ पे आपको सब डिटेल मिलेगी जो आप अप्लाई रजिस्ट्रेशन करोगे तब। और एनसीएल थ्रू ही, वेबसाइट थ्रू ही अप्लाई करना है। जब आपको एनरोलमेंट आईडी जनरेट हो जाएगी उसके बाद www.nclcil.in पर जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है, और वहाँ पे ईमेल और एसएमएस अलर्ट वहाँ पे जनरेट होगा। उसके बाद आपको स्कैन कॉपी, जो फोटोग्राफ की स्कैन कॉपी है वो स्कैन कॉपी करके, और सिग्नेचर की भी ब्लैंक इन होना चाहिए, ब्लैंक इंक में सिग्नेचर होना चाहिए, उसकी एक स्कैन कॉपी बनानी है दोनों की। और उसके बाद आपको वहाँ पे वो जो वेबसाइट है उसमें जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम वो अपलोड करना है। उसके बाद आपको जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को वहाँ पे फिलअप करना है। तो आप ये फॉर्म जब फिलअप कर दोगे सक्सेसफुली, जो भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होगी, तो कैंडिडेट को वो जो फॉर्म फिलअप किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन उसका प्रिंट आउट लेना है, क्योंकि फ्यूचर का रेफरेंस के लिए वो प्रिंट आउट होना कंपलसरी है। तो वो कंपलसरी आप ले सकते हैं। तो पहले तो आपको समझ में आ गया कि क्या किया है। जैसे कि बताया कि जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो वो हिसाब से एनएपीएस और एनएटीएस में जाके, वो पोर्टल में जाके अप्लाई करना है, बराबर। और पेपर बेस्ड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, पेपर बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं मानी जाएगी, वो भी ध्यान रखना है। और ये जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी जनरल
बराबर। यहाँ पे आधार कार्ड है, डायरेक्ट लिंक, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, ये सब यहाँ पे देख सकते हो पूरा। तो ये जो पोस्ट है नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड थ्रू है, और ये जो ग्रेजुएट डिप्लोमा ट्रेड अप्रेंटिस पैरामेडिकल ट्रेनिंग के लिए जो नोटिफिकेशन है जो जॉब के लिए, तो यहाँ पे आप अ, ये नोटिफिकेशन से थ्रू देखकर और आप डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे वेबसाइट नाम भी दिया हुआ है, यहाँ पे चेक कर सकते हो।